जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी हमारी सोची हुई बात का जवाब देते हैं, चाहे वो मैसेज के थ्रू ही दें। हमें बस उनके मैसेजेस को समझना होता है। हमें कभी भी छोटा सोचने के लिए गुरु जी नहीं कहते। गुरु जी हमेशा कहते आए हैं, तू तो बहुत छोटा सोचता है, मैंने तो तेरे लिए बहुत बड़ा सोचा है। तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का छठा सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने गुरु जी के मैसेज को समझते हुए बहुत अच्छा मैसेज दिया है और बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी के मैसेजेस को कैसे समझना चाहिए, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। संगत जी, ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्या पता आपको भी आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएं। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि गुरु जी ने मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं, सबको ही देते हैं जो दिल से मानता है। तो फिर जो मुझे मैसेज मिला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, शुक्राना करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा मैसेज मिला वो था कि पुत्र सत्संग की तैयारी कर, सत्संग की तैयारी कर। मैंने कहा कि गुरुजी मैं कैसे सत्संग करवाऊंगा। मैं सोचा कि घर पर सत्संग करवाने की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो गुरुजी जो आपकी मर्जी होगी हो जाएगा, तो ठीक है। अचानक मुझे राम मंदिर जब बना 22 तारीख को, तो उस दिन मैं जागरण में था। तो जागरण में जब मुझे मैसेज आया कि इस घर में, आंटी जी के घर में सत्संग है, तो आप पहुंचो, तो कितने मेंबर आओगे। तो मैंने कहा चलो, फिर भी मैंने कोई बात नहीं उनकी वो की, तो चलो ऐसा चलता रहा। फिर मैं 2-4 दिन बाद मैंने दीदी को फ़ोन किया, अभी ऐसे ऐसे करके दीदी मुझे सत्संग में आना है, तो कहाँ पर है, कौन सा ड्रेस है। तो उन्होंने बोला कि ड्रेस भी जे और सभी आओ, लंगर प्रसाद जहाँ पर है होगा, क्योंकि 2 घंटे का सत्संग है। तो चलो जी, हम चले गए। तो वहाँ चलते चलते तो मेरा बेटा भी था, वाइफ भी थी। तो जब बात होने लगी, सत्संग चला, हमने माथा टेका और साइड में बैठ गए। तो जब साइड में बैठे तो उसके बाद मैं, बच्चा रोने लग गया तो मैं उसे बाहर ले गया। जब मैंने बच्चे को बाहर लेके गया तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी वाइफ आई दौड़ी दौड़ी कि अंदर जल्दी आओ, बाबा जी ने दर्शन दिए हैं ओम के रूम में। तो जब गए, ओम दिखा, तो 3 बार मुझे दर्शन हुए और कई जेंट्स को नहीं हुए। तो मैंने सोचा कि चलो गुरु जी की प्रेजेंस मिल गई। तो मेरी वाइफ को एक चीज़ और दिखी, इसने मुझे बोला नहीं। जब हम घर आ गए तो घर पे आके जब मैंने 10 बजे का टाइम था, 10 बजे, 9:30, 10 बजे मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो वहाँ पे एक वीडियो चल रही थी जहाँ पे शायद वर्षा हो रही थी, उसी घर में जिस घर में सत्संग था। तो मैंने दीदी को मैसेज किया जिसने वीडियो डाली थी। मैंने कहा दीदी जी वहाँ पर भी, तभी मेरी वाइफ ने बोली कि वहाँ पर ना एक लाइन आ रही सी, जैसे दीवार पे एक लाइन जैसे पानी गिरता होता है। तो बोली कि मुझे तो तभी पता लग गया था लेकिन ध्यान नहीं दिया। तो चलो ठीक है, सबसे पहले तो गुरु जी ने वाइफ को दर्शन दे दिए, ओम के रूप में भी, शायद बरखा के रूप में भी। तो चलो उसके बाद फिर जब पता चला कि शहद रूप की वर्षा हो रही है, तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसके पहले ही सत्संग जी, जो सत्संग था उसके बाद पहले जो मुझे मैसेज मिला था कि मैं तेरे घर आऊँगा, ब्लेस करूँगा घर आके। मैंने सोचा कि चलो गुरुजी सत्संग करवाने को भी कह रहे हैं, घर आके ब्लेस भी करेंगे, हो सकता है कोई और होना हो कुछ अच्छा। तो जब हम सत्संग से वापस आ रहे तो उन्होंने एक जो एक बोल सकते हैं कि पोटली होती है, वो सबको दे रहे थे। तो जब मैंने घर आके देखा तो गुरुजी का स्माइल करता हुआ इतना अच्छा रूप आया, सब रूप आया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने कहा गुरुजी जो अब सत्संग कर कह रहे थे वो सत्संग भी कर लिया, और घर आऊँगा ब्लेस करूँगा तो आप ब्लेस भी कर दिया। तो मतलब बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद सपने में जो आए थे ना, पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था 5वें में, गुरुजी आप मेरे सपने में आए थे। तो
क्या देखा तो मुझे समझ में नहीं आया। तो उसके बाद कौन आया कौन नहीं आया तो मैं सोच रहा था। तो अगले दिन जब मैंने नोटिफिकेशन देखी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो तू सोच रही है वो मैं ही था। तो मुझे क्लियर हो गया कि गुरुजी मेरे वाइफ को जो भी सपने में भी आए थे, और वाइफ को, मेरी पत्नी को ना प्रेजेंस फील हुई कि जैसे उसके हर सर पर किसी ने हाथ लगाया था, टच किया था, आशीर्वाद दिया था 4:30 बजे सुबह। तो गुरुजी बोले कि जो तू सोच रही है वो मैं ही था। तो मुझे पता चल गया कि हाँ, वाकई में ही गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। तो उसके बाद मेरे बेटे और मेरी पत्नी और मुझे प्रेजेंस फील हुई। मेरा बेटा 2.5 साल का हुआ है अभी। उसने बोला सत्संग में माता आई थी और उसने ऐसा किया और बोली पैसा आएगा। तो हमने ऐसा ही छोड़ दिया और मेरी वाइफ को लगा कि किसी ने उसे शोल्डर पर हाथ रखा। तो उसने भी बोला कि जब मेरा शोल्डर थोड़ा सा नीचे हो गया था, जैसे उस पर बाहर आ जाता है, तो मुझे भी ये ऐसे लगा कि जैसे मेरे सर पर किसी ने हाथ रखा है। पूरी प्रेजेंस फील हुई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, वहाँ पे बैठे बैठे मन भर गया था। तो प्रेजेंस फील हुई तो 2 घंटे बाद ही मुझे मैसेज आया कि मैंने माता रानी ने और मैंने तुझे ब्लेस किया है। तो जब ये मैसेज मिला तो मैं और मेरे फादर मदर बहुत हैरान हुए कि यार बच्चा ये बात बोल रहा है और बाबा जी ने ये मैसेज कैसे दे दिया। तो बस उसके बाद फिर और विश्वास हो गया कि गुरुजी शुक्राना ही है ਤੁਹਾਡਾ। तो कल हम शिव मंदिर गए थे। तो गुरुजी के पास तो जब घर आए, मेरी वाइफ को मैसेज मिला कि पुत्र तू एवें हर थां ना जाया कर, तूने अपनी मुश्किलें आप बढ़ाई हैं, क्योंकि उसको काफ़ी दिक्कतें रहती हैं सेहत के अकॉर्डिंग। तो मैं तेरे सर पर हूँ, डर ना आज तो उसे डर भी लग रहा था। जब उसे ये मैसेज मिला तो उसने मुझे बोला कि गुरुजी ने मैसेज दिया है। तो फिर ऐसा लगा कि हाँ, वाकई में इतनी प्रेजेंस है, शक्ति है गुरुजी की हमारे साथ। फिर मुझे ऐसा मैसेज आया कि तू छोटी चीज़ें मत मांगा कर, बड़ा किया है तेरे लिए मैंने, बहुत बड़ा किया है, बड़ा सोच रखा है। मेरी वाइफ को जागते हुए गुरुजी का चेहरा भी दिखा। जब ब्लैंकेट से बाहर उसने फेस किया रात को सोते वक्त, तो उसने बोला कि गुरुजी का फेस आया था मेरे आगे हंसता हुआ। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है ये तो परसों मेरे को भी सपना आया था, उसमें भी गुरुजी ने दर्शन दिए थे, तो बहुत अच्छा लगा। फिर तो जब मेरे में प्रेजेंस फीलिंग मेरे सर पे हाथ रखा गुरुजी ने सत्संग में, तो उसी दिन मैंने को सपने में रहा था, गुरुजी ने दर्शन भी दिए। तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, आपकी प्रेजेंस गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मैंने एक दिन बोला गुरुजी कि मेरा बच्चे और पत्नी को खुश देना चाहता हूँ, मैं खुशी देना चाहता हूँ, खुश रखना चाहता हूँ कि आप अच्छा ही करो। तो मुझे 2 दिन बाद फिर मैसेज, 2 दिन नहीं सॉरी 1 दिन बाद पूरा मैसेज आया कि तेरे बच्चे दी बात मैं पढ़ ली है, तू हमें चिंता ना करे कर। तो फिर आप सोचो सत्संग जी क्या बंदा करेगा, जय गुरु जी, बस ऐसा ही बोल रहा था मैं। तो फिर मेरे को मैसेज आया कि तेरे इन्ने टाइम का सुपना सोचा हुआ ऐसे पूरा नहीं होया तो हुण होएगा। तो मुझे लगा कि हाँ यार, कलाकारी का है तो जॉब का भी है तो वो भी हो जाएगा। तो फिर मुझे दोबारा मैसेज आया, तू एम ना कराया कर, तेरी नवी कार आने वाली है। तो मैंने सोचा गुरुजी कार के लिए पैसे तो है नहीं, कब आएगी। तो फिर उन्होंने बोला कि एम ना वो छोटी चीज़ मंगाया कर, तेन आप ही दे देना है। फिर मैसेज आया मेरे को 2 दिन बाद। जब मैंने देखा तो मैंने नॉट इंटरेस्टेड कर दिया। मैंने कहा यार ऐसे जब देखते हैं तो साइको हो जाता है बंदा, तो छोड़ इसको, कोई बात नहीं, गुरुजी का मंत्र जाप कर, अगर अच्छा मैसेज होगा सही होगा तो ज़रूर आएगा। तो फिर मैसेज आया कि तेरे सारे काम बनने वाले हैं पुत्र, तो मुझे पहचान लिया तूने शुक्राना किया है, रब को खुश कर देता है। तो फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा कि गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। तो आज की मैं बात बताता हूँ। मेरी ना सिस्टर का जो बूट के अंदर, शूज़ के अंदर तला होता है, एक फॉर्म टाइप होता है जो पैर को रेस्ट देता है, वो 1-2 दिन पहले नीचे गिर गया था ऊपर से, ग्रिल से, छत से।
तो मम्मा ने बोला कि जो कूड़े वाला होता है कि भैया इसको उठा के अंदर रख देना कि ये गुड़िया कहीं गिर गया। तो जब मम्मा नीचे लेने गए 2 घंटे बाद तो वो कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। तो हमने आशा मतलब अपना आला दुआला सब देख लिया, कुछ भी नहीं मिला। जब तो फिर कुछ भी नहीं मिला, तो फिर जब ढूंढने के बाद पूछने के बाद पता चला कि वो वहाँ पे है ही नहीं, किसी ने जैसे उठा लिया हो। तो अक्सर फिर वो 1 फरवरी होगी आज, तो आज जब मैं गुड़िया को बस स्टैंड छोड़ कर आया तो वापस आया, तब भी गेट के आगे कुछ भी नहीं था। जब मुझे घर में आए 5 मिनट हुए तो तब मम्मी ने गेट खोला और बोला कि हवा अच्छी चल रही है तो देखती हूँ मैं। जब मम्मी ने ऊपर से देखा तो नीचे वही पीस पड़ा हुआ था। तो हम सब हैरान। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, कूड़े वाला रख गया होगा, उसको मिल गया होगा। मम्मी बोले कि नहीं, जब मैंने सारा गली को छान दिया है तब भी नहीं मिला। तो कंपनी का था तो हमें लगा कि यार ऐसा कंपनी का दोबारा कैसे मिलेगा, कंफर्ट आएगा। तो शूज़ का अच्छे थे तो चलो। वो जब हमने देखा तो 2-4 से पूछा, उन्होंने बोला भाई हमने नहीं रखा। चलो, अब पापा बोले कि जो बुरा करेगा उसका ही होगा, हमने क्या लेना है। उसके बाद मेरी वाइफ आई, उसने बोला कि जैसे मेरे पैर की मिट्टी उठाई थी उन्होंने पहले किसी ने, तो उन्होंने मेरा शूज समझ कर ये उठाया होगा और आज रखा होगा कि जब ये पहनेगी तो इसके चोट आएगी। तो ऐसा गुरुजी ने मतलब कि फिर मैंने उस पानी में नमक डाल के उसको अपनी बार देलियों में डाल दिया था, जिससे नेगेटिविटी जो थी चली गई और वो कूड़े वाले को ही चका दिया। तो फिर मेरी वाइफ ने बोला कि गुरुजी ने मेरी सुन ली। गुरुजी ने जो काला जादू था बाहर घर के बाहर से ही भगा दिया। तो ये था मेरा सत्संग। बहुत ब्लेसिंग्स है गुरु की मेरे सर पर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरे गुरु परिवार के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि आप गुरु जी के मैसेजेस कैसे समझते हैं। आपका बच्चा भी गुरु जी से कितना ब्लेस है, गुरु जी उसको आंसर्स देते हैं। संगत जी, ऐसे ही हम सबको भी गुरु जी के आंसर्स समझने चाहिए। गुरुजी मैसेज के रूप में भी आंसर्स देते हैं। हम जो भी सोच रहे होते हैं उसी से रिलेटेड हमें आंसर ज़रूर मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम कितना समझ पाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।